प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐवान के अंदर स्ट्रेटजी थी या जो उनके सेनेटर की जानिब से वोट देने का मामला है, इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पहले भी तनकीद होती रही, पहले भी कुछ अरकान के नाम सामने आते रहे, लेकिन आज आपने देखा कि आप ही के एक सेनेटर ने हुकूमत को सपोर्ट किया। अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या आप करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी नादर गुरमानी साहब। देखें, सबसे पहली बात जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे दूंगा और मज़ीद मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। जिस के बारे में आपने बात की कि आपके सैफ साहब जो हैं वो छोड़कर चले गए और उन्होंने वोट दे दिया, ये आपने सूरत हाल जब 26वीं तरमीम आई थी उस वक्त भी देखी होगी। और पाकिस्तान के अंदर यही अलमिया है कि यहाँ ऐसी पार्लियामेंट बिठाई जाती है जिसको अवाम ने इख्तियार नहीं दिया, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से, यानी अवाम ने जब आपको मुस्तरद कर दिया तो फिर आपको अवाम के फ़ैसले करने का तो कोई इख्तियार नहीं है। उस झूठ के निज़ाम को कंटिन्यू करने के लिए आप सारी चीज़ें की जा रहे हैं। ठीक है, अब सैफुल्लाह साहब को जिस तरह से भी किया गया, मजबूर किया गया, उठाया गया या जो भी तरीक़ाकार किया गया, पैसे दिए गए, तो क्या ये अमल दुरुस्त है कि किसी और पार्टी की किसी भी सेनेटर को या नेशनल असम्बली के मेंबर को आप उठा के कोई भी ऐसी तरमीम जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो? ये मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें आपने अदलिया को एक तो कर दिया एग्जेक्टिव के ताबे, दूसरा आपने कुछ लोगों को इस तरह के इख्तियारात दे दिए कि अब वो बेशक किसी बंदे को गोली मार दें तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसमें उनका वोट, वो तो अब जवाब आवाम की अदालत में भी खुद दे होंगे कि क्या मामला हुआ, और पार्टी भी उसके ऊपर अपना जो है वो जो तरीक़ाकार है अडॉप्ट करेगी। लेकिन दूसरी ये चीज़ है कि देखें, इन्होंने आइन के अंदर तब्दीली की, उस आइन के अंदर तब्दीली के अंदर इन्होंने ये शिक डाली कि अगर कोई शख्स किसी पार्टी का मेंबर है और वो किसी और पार्टी में जाना चाहे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसकी सीट खाली नहीं होगी, उसके ऊपर कोई उज़र नहीं है। पहले ये था कि कोई अगर किसी और पार्टी में जाता है उस पार्टी की मर्जी के बगैर, तो जाहिर बात है उसके खिलाफ एक कानून मौजूद था, एक्शन मौजूद था, लेकिन अब वो सारे एक्शन खत्म हो गए। लेकिन आपके साथ सैफ साहब ने कोई राब्ता किया, कोई बताया कि क्या कुछ हो रहा है, कोई राब्ता कर रहा है हुकूमत की तरफ से या कुछ? नहीं, जाने वाले जो है ना वो फिर अचानक से नमूदार होते हैं, वो राब्ते शाब्ते बताते होते तो फिर डेफिनेटली उनको रोक लिया जाता, तरीक़ाकार को अडॉप्ट कर लिया जाता। देखें, हर एक पे फ़र्ज़ है। अब देखें, मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के, आपने लास्ट टाइम भी देखा, हर एक पे फ़र्ज़ था कि वो उसके अंदर अपना खड़े रहते, लेकिन जिस तरह से भी उन पर दबाव था, उठाया गया, पैसे दिए गए, जो भी तरीक़ाकार किया गया, उन्होंने गलत किया। और जिन्होंने करवाया, जो पीछे थे, हैंडलर थे, मेन तो उनकी गलती है ना, जो इस पाकिस्तान के आइन को ख़त्म कर रहे हैं। ये तो एक दो मोहरे हैं, 4 हैं, 5 हैं, आप उठा के आप उसमें शामिल करवा रहे हैं। लेकिन नईम साहब, 26वीं आईनी तरमीम हो या 27वीं आईनी तरमीम, PTI ने क्या सीखा है? आपका होमवर्क मुकम्मल है कि कितने आपके लोग हैं जो आपके साथ नहीं हैं? नादर साहब, हमने जो सीखा है, हमने यही सीखा है कि हमने नारा ये बुलंद किए रखना है कि हक जो है वो इंशाल्लाह जीतेगा। हक की आवाज़ बुलंद कर बातिल के सामने झुकना नहीं है, और जितना मर्जी को ताकतवर बनता जाए आइन के अंदर तरमीमें करके। बेसिकली तो खौफ इमरान खान का है ना, इमरान खान के खौफ की वजह से ये तरमीमें की जा रही हैं, अदरवाइज तो कोई और डर नहीं है। वही डर है कि वो कहीं बाहर ना आए, और बाहर आएगा तो फिर कार्रवाई ना हमारे ऊपर कर दे जो जो जुल्म किया है। तो उस खौफ की वजह से, इमरान खान के खौफ की वजह से आपको 27वीं तरमीम, और उसके बाद फैसल वाडा साहब कहते हैं, जो कि वो क्या कहते हैं जी के मखसूस तबके के जो हैं वो सेनेटर हैं, तो वो कहते हैं जी कि 28वीं भी हो सकती है। तो इन्होंने आइन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान का आइन बना, उस आइन के अंदर ये था कि लोगों के बुनियादी हकूक़ तमाम उनकी प्रोटेक्शन होगी, क्या तरीक़ाकार होगा लोगों के रहने का, कैसे कानून होगा, अदालतें होंगी, सारी सूरत हाल। लेकिन कोई आर्टिकल मुझे दिखा दे पाकिस्तान का जो इस वक्त बहाल हो। तमाम आर्टिकल्स ख़त्म कर दिए गए। आइन का जो बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे से हट के कोई अगर तरमीम आप करते हैं तो उसे किसी जगह पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब तो इस तरह के इख्तियारात दे दिए गए हैं कि आप बेशक किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लें, बेशक किसी के साथ कोई ज्यादती कर लें, बेशक किसी के साथ कोई जुल्म कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप बरी ज़िम्मा हैं, आप कानून से ऊपर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी कानून से ऊपर कर दिया गया कि वो बेशक जो मर्जी है करें, गोली मार दें, यहाँ स्टूडियो के अंदर बैठे हुए आपको गोली मारे, मुझे मारे, उन पे मुकदमा नहीं बन सकता। और अगली देखें कि ताहयात, जब तक वो जिंदा है तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये कैसा कानून है भाई? अच्छा, यानी एक शहबाज शरीफ साहब एक दिन के लिए सदर पाकिस्तान बने, माल बनाए, जदादे बनाए,
और फिर जो है बेशक रिटायर हो जाएं, उनको सारी जिंदगी कोई पूछ लेकिन नहीं सकता। साहब, अब मुलाकातें नहीं हो रही खान साहब के साथ, अदालती अहकामात के बावजूद पहले भी मुलाकात नहीं हुई। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी सर 27वें यानी तरमीम के बाद भी, या आपकी हिकमत अमली क्या होगी, किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमने तो सदा बुलंद की हुई एहतजाज की। हाँ। हम कानूनी रास्ते तो अब सारे इन्होंने एक किस्म के बंद कर लिए, अदालतें तो ख़त्म कर दी गई, क्योंकि जो जज हक की बात कर रहे थे हाँ। उनको अब ट्रांसफ़र करके किसी और अदालत में फेंक दी जाएगा। और उसके अंदर ये भी कानून बनाया गया है कि अगर वो जज इनकार करता है वहाँ जाने से तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है, हम देख रहे थे कोई वज़ीर आला साहब के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है हाल ही में, जो उन्होंने बयान दिया था। आप समझते हैं कि सर इससे कोई सियासी इससे काम आएगा, या कोई आप बैठ पाएंगे सीएम साहब, या इरादा है हुकूमत के साथ बैठने का, मामला आगे बढ़ाने का? नहीं, देखिए सीएम केपी जो है ना वो अवाम के नुमाइंदे हैं। हाँ। ये जो वफाक वाले हैं ना ये लंदन डील के नुमाइंदे हैं, तो लिहाजा लंदन डील वाले और अवाम के नुमाइंदों में फ़र्क है। दूसरी ये चीज़ कि हर हद तक हमने कोशिश की इनसे बात करने की, बैठने की भी, लेकिन बेसूद रहा। तीसरी ये चीज़ है जिनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो मुसवदा खुद लिख लें या उसकी मुलाकात करा दें वज़ीर आला की, उनके साथ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। चौथी ये चीज़ रह गई कि देखें, वज़ीर आला के बयानात के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान की तारीख में फ़ौज के ऊपर जिस तरह से लफ्ज़ी या प्रैक्टिकली इदारों के ऊपर हमला किया, नैब हो, सुप्रीम कोर्ट हो, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? और जिन इदारों के सरबराहों ने जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो जुल्म किया, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल है, छापे हैं, गिरफ्तारियां हैं, अगवाकारियां हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, इलेक्शन लूटा गया है, निशान लिया गया है, मखसूस नशस्तें छीनी गई हैं, एक लीडर को जेल में डाला गया है, पार्टी को जेल में डाला गया है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? या सिर्फ वज़ीर आला कि अगर आपको उसके एक बयान की इतनी हुई है, आपने जो किया आपको कौन पकड़ेगा? ये तरमीम वही है कि हमें पकड़ ना सके, डर है सिर्फ कि हमें जो है ना वो दुनिया में कोई इससे आप मज़ीद सख्तियां देख रहे हैं आप, या कोई एहतजाज की तरफ भी जा रहे हैं? अपोजिशन ने तो ऐलान किया है। बिल्कुल जी, अब देखें इमरान खान साहब का हुक्म है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा रासब साहब ये दोनों हैं, वो उनको इख्तियार दिया है कि वो तमाम स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपनाएंगे। तहरीक इंसाफ ज़ाहिरी बात है, उनमें से ही एक हमारे सेक्रेटरी जनरल भी हैं असद कैसर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के, तो हम ऑन बोर्ड हैं। जो वो लाएअमल देंगे, आगे लीड करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम साथ हैं। और उन्होंने गुज़श्ता यानी 2 दिन पहले उन्होंने एक ऐलान किया कि हम कल रात से तहरीका, और रात को आपने देखा कि जिस तरह हर तरफ सदा बुलंद हुई कि इस जो ये सारा अमल किया गया है इस को हम नहीं मानते, ये सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम बिल्कुल इसके खिलाफ मज़ामत करेंगे और हर हद तक अपना इज्तमाही तौर पर आइनी रास्ता इख्तियार करते हुए हम एहतजाज करें। ठीक है, चलें। नईम साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, नई मैदर पंजाब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब देखें कि JUIF या PTI की आगे क्या हिकमत अमली सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।